हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये सेशन कक्षा 7 का है। कक्षा 7 के पाठ 3 सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश। सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से है। इसमें से जितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे उतने प्रश्न बनाने की कोशिश किया हूँ। बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा आपको पूरा पाठ कंठस्थ कराने का प्रयास किया हूँ। आपको पूरे पाठ की सही जानकारी, सही अध्ययन, सही तरह से समझ सकें, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लिया हूँ। इन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पूरा पाठ आपको कंठस्थ हो जाएगा। जैसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा दावा है। तो चलिए, कक्षा 7 पाठ 3 सल्तनत का विस्तार खिलजी वंश, यानी खिलजी वंश से जो बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को हम शुरुआत करते हैं। उन प्रश्नों की, जिसका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्न नंबर 1, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किन में संघर्ष प्रारंभ हो गया? प्रश्न नंबर 1, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किन में संघर्ष प्रारंभ हो गया? गुलाम वंश के तुर्कों में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी खिलजी वंश के सरदारों में, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों के बीच, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से दोनों गलत हैं। तो प्रश्न नंबर 1, बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली की सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किन में संघर्ष आरंभ हो गया था? तो ये संघर्ष गुलाम वंश के तुर्कों में और खिलजी वंश के सरदारों में प्रारंभ हो गया था। यानी प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज कहाँ से आकर भारत में बस गए थे? प्रश्न नंबर 2, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज कहाँ से आकर भारत में बस गए थे? अफगानिस्तान से आकर बस गए थे, या खाल्ज नामक स्थान से आकर भारत में बस गए, या अफगानिस्तान के गर्म प्रदेश से आकर भारत बस गए थे, या उपर्युक्त तीनों सही हैं? प्रश्न नंबर 2, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज कहाँ से आकर भारत में बस गए थे? अफगानिस्तान से, खाल्ज नामक स्थान से, अफगानिस्तान के गर्म प्रदेश से, ऊपर तीनों सही हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के खाल्ज नामक स्थान से आए थे, जिसको गर्म प्रदेश बोला जाता है। तो अब आप समझिए, अफगानिस्तान से, खाल्ज नामक स्थान से, यानी कि गर्म प्रदेश से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पूर्वज भारत में आकर बस गए थे। तो आपका प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? दिल्ली में खिलजी वंश
की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की, या मुबारक शाह खिलजी ने की, या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया, या मलिक सरवर ने? प्रश्न नंबर 3, दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक शाह खिलजी ने, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, या मलिक सरवर ने? तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना। दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना करने वाले थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का इक़्तिदार एवं रक्षा मंत्री था? प्रश्न नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का इक़्तिदार एवं रक्षा मंत्री था? तो एक कड़ा का इक़्तिदार एवं रक्षा मंत्री था, या कौशाम्बी का था, या अवध का था, या उपर्युक्त तीनों जगह का था? प्रश्न नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का इक़्तिदार एवं रक्षा मंत्री था? तो अलाउद्दीन खिलजी इक़्तिदार एवं रक्षा मंत्री उपर्युक्त तीनों जगह का था, कड़ा का भी, कौशाम्बी का भी, अवध का भी, यानी अवध में ही कड़ा और कौशाम्बी आता है। तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। देवगिरी पर आक्रमण करने वाला खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान था? प्रश्न नंबर 5, देवगिरी पर आक्रमण करने वाला खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान था? तो जलालुद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया, या अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, या मुबारक शाह खिलजी ने आक्रमण किया, या मलिक सरवर ने? तो देवगिरी पर आक्रमण हुआ है जलालुद्दीन खिलजी के समय, पर आपसे प्रश्न पूछ रहा खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान था? तो आप जलालुद्दीन खिलजी के समय, प्रश्न है देवगिरी पर आक्रमण करने वाला खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। पर प्रश्न याद रहे कि देवगिरी पर आक्रमण करने वाला खिलजी वंश के कौन से शासक के समय हुआ? देवगिरी पर आक्रमण खिलजी वंश के किस शासक के समय हुआ? तो उत्तर बदल जाएगा, उत्तर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अगर पूछा जाए किस शासक के समय हुआ तो जलालुद्दीन खिलजी, पर प्रश्न आपसे पूछा गया है देवगिरी पर आक्रमण करने वाला खिलजी वंश का कौन सा सुल्तान था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन ने कहाँ पर की? प्रश्न नंबर 6, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन ने कहाँ पर की है? कड़ा में किया है, या कौशाम्बी में किया है, या अवध में किया है, या ऊपर तीनों गलत हैं? तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन ने कहाँ पर की? तो यहाँ पे बिल्कुल स्थान का नाम क्लियर दिया गया है, कड़ा में। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन ने कड़ा में की है, तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए। वैसे कड़ा कौशाम्बी पास में है और ये दोनों अवध में हैं, पर आपका जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रश्न नंबर 6 का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा।
प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएं। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? प्रश्न नंबर 7, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? 1290 में, 1296 में, 1316 में या 1320 में। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा? 1290 में, 1296 में, 1316 में या 1320 में। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है 1296 में, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु के बाद। यानी प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। शासन संबंधी नियम बनाने में उलेमाओं की बातों को कौन नहीं मानता था? शासन संबंधी नियम बनाने में उलेमाओं की बातों को कौन नहीं मानता था? जलालुद्दीन खिलजी नहीं मानता था, या अलाउद्दीन खिलजी नहीं मानता था, या मुबारक शाह खिलजी नहीं मानता था, या बलबन नहीं मानता था। तो यहाँ पर एक बात सही से समझ लें, जलालुद्दीन खिलजी उलेमाओं की बात को मानता था, अलाउद्दीन खिलजी उलेमाओं की बातों को नहीं मानता था। उत्तर तो आपका प्रश्न नंबर 8 का भी सही है। और मुबारक शाह खिलजी ये खुद अपने को उलेमा घोषित कर दिया था, खुद अपने को खलीफातुल्लाह घोषित कर दिया था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग मुबारक शाह खिलजी उलेमा को बिल्कुल नकार दिया था, खुद उलेमा बन गया था, खुद खलीफा बन गया था। पर प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, अलाउद्दीन की सेना में कुल कितने सैनिक थे? अलाउद्दीन की सेना में कुल कितने सैनिक थे? 3 लाख सैनिक, 4 लाख सैनिक, 4,75,000 सैनिक या 5,75,000 सैनिक। प्रश्न नंबर 9, अलाउद्दीन की सेना में कुल कितने सैनिक थे? तो अलाउद्दीन की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 4,75,000 थी। यानी प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई? प्रश्न नंबर 9, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या बलबन ने, या जलालुद्दीन खिलजी ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 9, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली किसने अपनाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलबन ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने। तो सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 10 पे आ जाएं। घोड़े को दाग लगाने की प्रथा किसने चलाई? घोड़े को दाग लगाने की प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या मुबारक शाह खिलजी ने। प्रश्न नंबर 10, घोड़े को दाग लगाने की प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने,
या मुबारक शाह खिलजी ने। तो ये प्रथा किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 अलाउद्दीन के किस सेनापति ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की? प्रश्न नंबर 11 दिल्ली के किस सेनापति ने अलाउद्दीन के किस सेनापति ने, प्रश्न नंबर 11 फिर से सुन लें, अलाउद्दीन के किस सेनापति ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना और होयसल राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो मलिक काफूर ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने, या अमीर खुसरो ने, या खिज्र खान ने? तो अलाउद्दीन के उस सेनापति का नाम है मलिक काफूर। यानी अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान को जो चलाया, विजय प्राप्त की, उस सेनापति का नाम मलिक काफूर था। यानी प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12 अलाउद्दीन खिलजी ने दावतों तथा उत्सव में मिलने से अमीरों तथा सरदारों को मना कर दिया था, क्या कारण क्या था? प्रश्न नंबर 12 अलाउद्दीन खिलजी ने दावतों तथा उत्सव में मिलने वाले अमीरों तथा सरदारों को मना कर दिया था, कारण क्या था? सुल्तान के प्रति ये षड्यंत्र कर सकते थे, या सुल्तान के प्रति ये विद्रोह कर सकते थे, या सुल्तान का तख्ता पलट सकते थे, या उपर्युक्त सभी काम हो सकता था? तो प्रश्न नंबर 12 अलाउद्दीन खिलजी ने दावतों तथा उत्सवों में मिलने से अमीरों तथा सरदारों को मना कर दिया था, क्योंकि इनके मिलने के कारण उपर्युक्त सभी काम हो सकते थे। सुल्तान के प्रति षड्यंत्र हो सकता था, सुल्तान के प्रति विद्रोह हो सकता था, और सुल्तान का तख्ता पलटा जा सकता था। तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए क्या काम किया? अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए क्या काम किया? पुराने किलों की मरम्मत करवाई, नए किलों का निर्माण करवाया, योग्य और अनुभवी सेना रखी, उपर्युक्त सभी काम किया। प्रश्न नंबर 13 अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल के आक्रमण से बचने के लिए क्या काम किया? तो पुराने किलों की मरम्मत करवाई, नए किलों का निर्माण करवाया, योग्य और कुशल सेना रखी, यानी कि उपर्युक्त सभी काम किया। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14 वह पहला मध्यकालीन शासक कौन था? वह पहला मध्यकालीन शासक कौन था जिसने भूमि की पैमाइश बिस्वा में करवाई, लगान पैसों में ना लेकर अनाज के रूप में वसूल किया? प्रश्न नंबर 14 वह पहला मध्यकालीन शासक कौन था? वह पहला मध्यकालीन शासक कौन था जिसने भूमि की पैमाइश बिस्वा में करवाई, लगान पैसों में ना लेकर अनाज के रूप में वसूल किया? तो इल्तुतमिश ने ऐसा किया, या अलाउद्दीन खिलजी ने, या मुबारक शाह खिलजी ने, या बलबन ने? तो मध्यकालीन शासक
अलाउद्दीन ही वह पहला शासक था जिसने भूमि की पैमाइश विश्व में करवाई और लगान पैसों में ना लेकर अनाज के रूप में वसूल किया। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। किस शासक ने सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया? किस शासक ने सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया, या जलालुद्दीन खिलजी ने लागू किया, या मुबारक शाह खिलजी ने लागू किया, या मलिक काफूर ने लागू किया? प्रश्न नंबर 15 किस शासक ने सैनिकों का खर्च चलाने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला शासक कौन था? वो था अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 15 दो बार है पर प्रश्न अलग है भाई। अलाउद्दीन द्वारा बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए गए, जिनका प्रमुख क्या कहलाता है? अलाउद्दीन द्वारा बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए गए, जिनका प्रमुख क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए सहीना ये मंडी, अधीक्षक, उपर्युक्त दोनों, या उपर्युक्त में से ऊपर में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 अलाउद्दीन द्वारा बाजार व्यवस्था की सफलता के लिए कुशल एवं ईमानदार कर्मचारी नियुक्त किए गए, जिनका प्रमुख क्या कहलाता था? तो वो कहलाते थे सहीना ये मंडी या अधीक्षक, यानी दोनों एक ही पदनाम है। तो उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त दोनों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 किस शासक ने बाजार नीति को कठोर और दुरुस्त बनाया? किस शासक ने बाजार नीति को कठोर और दुरुस्त बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक शाह खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, या मोहम्मद बिन तुगलक ने? प्रश्न नंबर 16 किस शासक ने बाजार नीति को कठोर और दुरुस्त बनाया? तो वो शासक का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न में आ जाएं। प्रश्न नंबर 16 पर प्रश्न अलग है। किस शासक ने बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए गुप्तचर नियुक्त किया? किस शासक ने बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए गुप्तचर नियुक्त किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, मोहम्मद गोरी ने, या आराम शाह ने? किस शासक ने बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए गुप्तचर नियुक्त किया? तो वो शासक कौन था जिसने गुप्तचर व्यवस्था को नियुक्त किया था बाजार व्यवस्था की जानकारी के लिए? तो वो शासक हैं अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17 कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम किसने स्थापित करवाए थे? कुशल बाजार नियंत्रण के लिए सरकारी गोदाम किसने स्थापित करवाए थे? रजिया सुल्तान ने, बहराम शाह ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या अलाउद्दीन खिलजी ने? प्रश्न नंबर 17 कुशल बाजार नियंत्रण के लिए
सरकारी गोदाम किसने स्थापित करवाए? रजिया सुल्तान ने, बहराम शाह ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो सरकारी गोदाम कुशल बाजार नियंत्रण के लिए स्थापित करवाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, वह पहला शासक कौन था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की? प्रश्न नंबर 18, वह पहला शासक कौन था जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की? ये जिसे नहीं है, जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की। तो वो महमूद गजनवी था, या मोहम्मद गोरी था, या फिरोज शाह तुगलक था, या अलाउद्दीन खिलजी था? तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। वो शासक था अलाउद्दीन खिलजी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 20, अलाउद्दीन के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन से हैं? अलाउद्दीन के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन से हैं? अमीर खुसरो है, या जियाउद्दीन वर्नी हैं, या तूतिए हिंद हैं, या उपर्युक्त सभी हैं? प्रश्न नंबर 20, अलाउद्दीन के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन से हैं? अमीर खुसरो हैं, जियाउद्दीन वर्नी हैं, तूतिए हिंद हैं, या उपर्युक्त सभी हैं? तो प्रश्न नंबर 20, अलाउद्दीन के दरबार में ये उपर्युक्त सभी विद्वान रहते थे, यानी प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, खड़ी बोली तथा सितार के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? खड़ी बोली तथा सितार के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? जियाउद्दीन वर्नी को, अमीर खुसरो को, निजामुद्दीन औलिया को, या गयासुद्दीन तुगलक को? खड़ी बोली तथा सितार के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? जियाउद्दीन वर्नी को, अमीर खुसरो को, निजामुद्दीन औलिया को, या गयासुद्दीन तुगलक को? तो खड़ी बोली तथा सितार के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो को। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे, या मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, या निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, या गुरु नानक के शिष्य थे? प्रश्न नंबर 23, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे, मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, या गुरु नानक के शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, यानी प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट। प्रश्न नंबर 24, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के रूप में के
रूप में क्या बनवाया था? मस्जिद कुतुब मीनार के निकट कुतुब मस्जिद के निकट क्या बनवाया था? मस्जिद के निकट क्या बनवाया था? प्रश्न को ऐसा कर लें, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुतुब मस्जिद के रूप में क्या बनवाया था, या कुतुब मस्जिद के निकट क्या बनवाया था? निकट, मस्जिद के निकट क्या बनवाया था? अलाई दरवाज़ा बनवाया था, मोती मस्जिद बनवाई थी, लाल किला बनवाया था, या जलालुद्दीन खिलजी का मकबरा बनवाया था? प्रश्न नंबर 24, अलाउद्दीन ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट कुतुब मस्जिद के निकट क्या बनवाया था? कुतुब मीनार के पास में कुतुब मस्जिद है और उसके समीप या उसके निकट क्या बनवाया था? तो यहाँ पे अलाई दरवाज़ा है, मोती मस्जिद है, लाल किला है, या जलालुद्दीन खिलजी का मकबरा है? तो ये बनवाया था अलाई दरवाज़ा। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 25, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हौज-ए खास, या दीवाने आम, या दीवाने खास, या सभागार? प्रश्न नंबर 25, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में एक विशाल टैंक का निर्माण कराया था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? हौज-ए खास, दीवाने आम, दीवाने खास, या सभागार? तो इसे जाना जाता है हौज-ए खास। प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 पे आ जाएं। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बना? शहाबुद्दीन उमर बना, या मुबारक शाह खिलजी बना, या नसीरुद्दीन खुसरो खां बना, या हजार दीनारी बना? प्रश्न नंबर 26, अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक कौन बना? शहाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरो खां, या हजार दिनारी? तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी के बाद शासक बनता है शहाबुद्दीन उमर। बहुत कम समय के लिए बनता है, यानी मुबारक शाह खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में शासक शहाबुद्दीन उमर बनता है। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 27, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर या हजार दिनारी को कहाँ से खरीदा था? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर या हजार दिनारी को कहाँ से खरीदा था? तो गुजरात अभियान के समय गुजरात से खरीदा था। ये तेलंगाना अभियान के समय तेलंगाना से खरीदा था। या होयसल है भाई, होयसल अभियान के समय होयसल से खरीदा था। या देवगिरी अभियान के समय देवगिरी से खरीदा था। प्रश्न नंबर 27, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर या हजार दिनारी को कहाँ से खरीदा था? तो प्रश्न नंबर 27 का सही उत्तर होगा गुजरात अभियान के समय गुजरात से खरीदा था। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अब आपकी पाठ पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है वो अभ्यास देख लेते हैं। यहाँ पर
अभ्यास में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न ए है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो आप प्रश्न को देखें। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? उत्तर है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। दूसरे उत्तर पे आए, दूसरे प्रश्न पर। अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता था? अलाउद्दीन ने भारत के किन किन राज्यों को जीता था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत में गुजरात को, रणथंभौर को, चित्तौड़ को, मांडू को, उज्जैन को, धार को तथा चंदेरी के राज्यों को जीता। ये उत्तर भारत के राज्य हैं। उत्तर भारत के राज्य हैं गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मांडू, उज्जैन, धार तथा चंदेरी के राज्यों को जीता। दक्षिण भारत में उसके सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी, वारंगल, द्वारसमुद्र तथा मदुरा राज्यों पर विजय प्राप्त करके अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत यानी संपूर्ण भारत के किन किन राज्यों को अलाउद्दीन खिलजी ने जीता, उन राज्यों को यहाँ पर दिया गया है, उन राज्यों का यहाँ पर विवरण है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर सी देखें। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किया? सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या उपाय किया? उत्तर देखें। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की नियुक्ति की। उनकी योग्यता के आधार पर, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर सैनिकों का हुलिया, नाम, पता आदि का पूरा विवरण रखवाया। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई। घोड़े की पहचान के लिए दागा जाने लगा, दगा नहीं है, दागा जाने लगा है, दागा जाने लगा, समझिए। तो फिर से, सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर किया, शस्त्र चलाने की योग्यता के आधार पर किया, सैनिकों का हुलिया, नाम, पता आदि का पूरा विवरण रखवाया, सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई, घोड़े की पहचान के लिए उन्हें दागा जाने लगा। तो चलिए भाई अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये दागा नहीं, दागा है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रश्न नंबर डी। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य क्यों निश्चित किया? अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं का मूल्य क्यों निश्चित किया? वस्तुओं का मूल्य क्यों निश्चित किया? तो चलिए उत्तर देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दैनिक उपभोग की वस्तुओं के दाम निश्चित किए ताकि कम लागत पर अच्छी वस्तु मिले और सेना को कम खर्चे पर उपभोग के सामान, उपयोग नहीं है, उपभोग लिख लेंगे भाई, उपभोग के सामान मिल सके। मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए बड़ी सेना, कुशल और ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति करना आवश्यक हो गया। छोटी छोटी चीज़ों को मंगवाकर स्वयं दाम निश्चित किया गया। सेना को रखने के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की जानी थी। इन सब कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए। चलिए भाई अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, अमीरों और सरदारों को
अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे नियंत्रित किया? अमीरों और सरदारों ने अलाउद्दीन खिलजी को कैसे नियंत्रित किया? उत्तर देखें, अमीरों और सरदारों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दरबार में कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। अमीरों की दावतों, मदिरापान एवं गोष्ठियों पर ही नियंत्रण लगा दिया था। चलिए भाई, प्रश्न नंबर 2 देखें। निम्नलिखित प्रश्नों में सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था? नहीं भाई, जलालुद्दीन खिलजी था। गलत। मलिक काफूर अलाउद्दीन का सेनापति था? सही है। गुजरात अभियान के दौरान गुजरात से खरीदा गया 1000 रुपये में यानी 1000 दिनारी था। लगान निश्चित करने के लिए भूमि को गज से नापा जाता था? सही। अमीर खुसरो जलालुद्दीन फिरोज के दरबार का प्रमुख विद्वान था? ये भी सही है। तो प्रश्न नंबर 2 गलत के सामने गलत और सही के सामने सही का निशान लगाने में ऑप्शन पहला प्रश्न ए गलत, बी ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखें। एक तरफ है जलालुद्दीन खिलजी, मलिक काफूर के दक्षिण के 3 राज, तीसरा 3 राज पर विजय प्राप्त की। अलाई दरवाजा का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने किस सन से किस सन तक, किस ईस्वी से किस ईस्वी तक शासन किया? अब देखते हैं भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति में दूसरी तरफ है रिक्त स्थान, फिर उसके आगे उसका वाक्य पूरा किया गया है। तो रिक्त स्थान में पहला देखें, जलालुद्दीन खिलजी 1290 में, जलालुद्दीन खिलजी 1290 में दिल्ली का सुल्तान बना। दूसरा देखें, मलिक काफूर ने दक्षिण के 3 राज्यों, पहला है देवगिरी, ठीक। दूसरा है होयसल, तीसरा है तेलंगाना। तो पहला मलिक काफूर ने दक्षिण राज्यों में देवगिरी, होयसल, तेलंगाना, दातेल हो पांडे यानी देवगिरी, होयसल, तेलंगाना एवं पांड्य राज्यों को जीता है। 3 राज्य को पूछा गया है, देवगिरी लिख दिया, होयसल लिख दिया, तेलंगाना लिख दिया। आप तीसरा देखते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने दिल्ली में करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। आप चौथा देख लेंगे, डी अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक, 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। यानी 1296 और 1316 रिक्त स्थान में भरा जाएगा। इस प्रकार कक्षा 7 के पाठ 3 का ये खिलजी वंश का सेशन समाप्त हुआ। अब अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।